हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ 2026 यानी कि 2026 को लेकर। 2026 जैसा आप सभी को पता है कि एक महीने बाद यानी कि दिसंबर के बाद जनवरी 2026 आ रहा है। तो जब 2026 आ रहा है तो 2025 में अभी 2025 जाने वाला है और 2026 आ रहा है। इस बीच में हैं हम कि हम अपने 2026 को एक अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, वो हम पहले से जो है वो यूनिवर्स को क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स दे सकते हैं, या हम ये सिग्नल्स दे सकते हैं यूनिवर्स को कि हम रेडी हैं 2026 के लिए। तो अगर आप भी रेडी हैं 2026 के लिए तो फिर यूनिवर्स ने 2026 के माध्यम से, या कहें कि 2026 आपको उपहार में दे रहा है कि आप सिर्फ वो आपको एक ब्लैंक कैनवास दे रहा है कि आप जैसा मन चाहें उसमें उस तरह का कलर भर सकते हैं। आप फ्री हैं उसमें कलर भरने के लिए। तो आप जो रंग भरना चाहें उस कैनवास में आप फ्री हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसा भरना चाहते हैं। तो अब आपका चुनाव है कि आप अपने उस ब्लैंक कैनवास में किस तरह से रंग भरना चाहते हैं। अब ये सोचिए कि आपके लिए ये जो 2026 है वो क्या लेकर आ रहा है। तो 2026 जो है उसमें जो है इतनी सारी संभावनाएं हैं कि जो आप चाहेंगी वो उस पिटारे से आप निकाल सकते हैं। जो 2026 है, क्योंकि नया ईयर है, तो न्यू ईयर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप लेकर आएगा। और न्यू कहना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप, आपका जो हेल्थ, तो आप हेल्थ, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस, हीलिंग, हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, और यानी कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ लेकर आ रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कैरियर ग्रोथ, यानी कि 2026 पूरी तरह से फुलफिल है। उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और वही है ना कि उस कैनवास में आप कौन-सा रंग भरना चाहते हैं, किस तरह का रंग भरना चाहते हैं, कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको कमेंट में ये ज़रूर लिखना है कि आप पूरी तरह से रेडी हैं 2026 के लिए। तो आप लिखिए कि आई एम रेडी फॉर 2026। तो आप पूरी तरह से 2026 के लिए रेडी हैं। और आप ये जो मैंने बताया कि 2026 आपको क्या-क्या लेकर आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, करियर ग्रोथ, अबंडेंस, लव, रिलेशनशिप, हर चीज़, इसे विजुलाइज़ करिए, इमेजिन करिए और अपने आप में फीलिंग्स लाइए। जब आप अपने अंदर इतनी अच्छी जो है फीलिंग्स लाते हैं ना जब, तो वो चीज़ें आपकी ओर ही आकर्षित होकर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसा आप सोचते हैं ना वैसे ही आप आकर्षित करते हैं। तो जितने बार आप अच्छी फीलिंग्स लाते हैं कि नया ईयर्स आपके लिए क्या-क्या लेके आ रहा है, उतना वो और करीब आपके पास आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़। वो आप अपने माइंड को पीस रखना चाहते हैं तो आप बोलिए कि आप सेल्फ ही, आप कितना आपका जो माइंड है और आपका जो बॉडी है वो पूरी तरह से कितनी हेल्दी है। तो आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है तो आप अच्छा हेल्थ, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा करियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। और आगे इस चीज़ को 2026 को कैसे मैनिफेस्ट करना है, इससे पहले मैं 2025 के लिए जो है कि क्या 2025 आपको क्या लर्निंग देके गया है। तो सबसे पहले आपने ये 2025 में आपने क्या सीखा? क्योंकि हम किसी दूसरे चैप्टर में तभी जाते हैं जब हम पिछले चैप्टर को कंप्लीट करके उससे कुछ लर्निंग लेते हैं, कुछ सीखते हैं। तो 2025 से आपने क्या लर्निंग लिया, ये 2025 से आपने क्या सीखा? तो
अगर हम किसी नए साल को या नई चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो सबसे पहले है कि हमने उस पास्ट से क्या सीखा है, और पास्ट में अगर कोई हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटी है जो हमारे दिल में लगी हुई है और जिससे हम आहत हुआ है, हमारा दिल, हम आहत हुए हैं, तो कुछ रिग्रेट हैं, कुछ शिकायत हैं, जो भी पछतावा है, तो जो भी कंप्लेंट्स हैं उसे आज ही और अभी ही 2026 से पहले ही रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, अपने अंदर के जो भी पास्ट ट्रॉमा हैं या जो इस साल से आपने जो भी आपके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई होंगी, तो आप अच्छी चीज़ों को जो है उसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, और जो अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि कम से कम जो है वो आपको कोई ना कोई घटना से सचेत होने के लिए आई होंगी, और ज़्यादा बड़ा घटना जो है आपके साथ नहीं हो पाई, इसके लिए आपको उसके प्रति आभार व्यक्त करना पड़ेगा। तो आप पास्ट ईयर के लिए ग्रेटफुल होइए। जो आपके साथ अच्छा हुआ उसका भी आभार व्यक्त करें, और जो नहीं हुआ है उससे लर्निंग लेना है, सीखना है, और आप उसके लिए भी आभार व्यक्त करना है, उसके लिए भी धन्यवाद देना है कि इतना अच्छा लाइफ लेसन सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। 2025 को आपको ऐसे ही उसके प्रति आभार व्यक्त करना है, क्योंकि जब तक हम आगे की चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं या अपनी लाइफ में और भी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं, जब तक हम अंदर से अपने आप को खाली नहीं करेंगे। तो अपने आप को खाली करने के लिए, अपने आप को लाइट रखने के लिए, हल्का करने के लिए आपको अपने अंदर की जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। जो भी रिग्रेट हैं, जो भी गिल्ट है, और जो अच्छा हुआ नहीं है उसको लेकर पछतावा ना करें, उसे आप पूरी तरह से छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, यूनिवर्स में जाने दें। तभी यूनिवर्स आपको, जब आप रेडी हो जाएँगे ना, जब आप सिग्नल देंगे कि हाँ, आप 2026 के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, जब आप सिग्नल देंगे ना, तो यूनिवर्स आपको डिलीवर करेगा वो चीज़ें। आप पूरी तरह से काम हो जाइए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए जो भी आपकी अच्छी-बुरी चीज़ें जो भी हुई हैं, उनसे बर लर्निंग लेना है, ग्रैटिट्यूड आभार व्यक्त करना है, और 2026 के लिए पूरी तरह से ओपन होना है, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए, और अपने करियर में ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए, लव के लिए, जितनी भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप ओपन हो जाइए, अपने आप को खोल दीजिए, पूरी तरह से ओपन कर दीजिए, अपने आप को पूरी तरह से हील कर लीजिए। 2020 जो 6 है ना, वो आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है, इसलिए उसका वेलकम, स्वागत करेंगे, और तहे दिल से आप उसका धन्यवाद करेंगे, उसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। तो मैं बताऊँ अगर कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है 2026 को, तो 2026 को अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करना है। तो आपको 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्लियर इंटेंशन देना है कि आप कैसे चाहते हैं 2026 को, कैसे किस रूप में देखना चाहते हैं, कैसा फ़ील करना चाहते हैं, उसे आज ही फ़ील करें। क्योंकि जैसा आप फ़ील करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके वर्ड्स यानी कि आप क्या बोल रहे हैं ये नहीं समझ रहा है, आपके भाव क्या हैं, आपके वाइब्रेशन क्या हैं, तो यूनिवर्स वाइब्रेशन पर काम करता है। तो आपको वो इंटेंशन यानी कि प्योर इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन जो है वो भेजना है यूनिवर्स को, तभी यूनिवर्स आपको डिलीवर करेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको फ़ील करना है कि आप 2026 को कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसा आपका बैंक बैलेंस है, ये आपको विजुलाइज़ करना है कि कैसे आपका बैंक बैलेंस है, कैसा आपका हेल्थ है, कैसा आपका रिलेशनशिप है, कैसा आपका करियर ग्रोथ है। इसको आपको विजुलाइज़ करना है। आप किस रूप में देखना चाहते हैं 2026, तो आपको इन्हें क्या करना है, एक विजुलाइजेशन करना है। तो 5 मिनट आप विजुलाइजेशन करेंगे, पूरी पिक्चर क्रिएट करेंगे कि आपका 2026 में ये चारों एरियाज़ को आप कैसे देखना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपको अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड वर्ज़न में आप हो चुके हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करेंगे यूनिवर्स का। अब जब आपने क्लियर इंटेंशन दे दिया कि आप ये चाहते हैं, आपका भाव जो है, आपने वाइब्रेशन पर काम कर लिया अपने, तो फिर आपको अपनी एनर्जी अलाइनमेंट पर काम करना है। आपने क्या किया, पूरी तरह से क्लियर इंटेंशन दे दिया, फिर आप अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट कर रहे हैं। जब आप अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप
ऐसी एनर्जी, ऐसे भाव पैदा कर रहे हैं ताकि आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स की एनर्जी से या आप अपनी मैनिफेस्टेशंस जो आप कर रहे हैं उन भौतिक चीज़ों से, क्योंकि हर एक भौतिक जो चीज़ें हैं उनकी एक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी में उस फ्रिक्वेंसी पे आपको ट्यून होना पड़ेगा, उस एनर्जी लेवल में अपनी एनर्जी को उतना हाई करना पड़ेगा। और जब आपने अपनी एनर्जी को अलाइन कर लिया है, अब एनर्जी को अलाइन करने के लिए आपको जो है वो अ, कुछ स्टेप्स में वर्क भी करना है। जैसे कि एनर्जी को अलाइन करने के लिए, ताकि आपकी एनर्जी हाई हो सके, इसके लिए आपको क्या करना है, हार्ड ब्रीथिंग करना है, डीप ब्रीथिंग करना है। आपकी एनर्जी हाई कैसे हो सकती है, आप ग्रेटिट्यूड करोगे, यानी कि आप कृतज्ञ होगे जो चीज़ें आपके पास पहले हैं। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले मैनिफेस्ट कर लिया, या कि आपने क्लियर इंटेंशन दे दिया कि आपका बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, तो उसके लिए जितना आपके पास पैसे हैं उसके लिए आभार व्यक्त करें, उसके लिए कृतज्ञ हों, उसका धन्यवाद करें। फिर डीप ब्रीदिंग करें, हार्ड ब्रीदिंग करें, इससे आपकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, धन्यवाद करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप ब्लेसिंग्स दें, सबको दुआएं दें। जब आप ये 2-3 चीज़ों पर वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी जो होती है वो हमेशा हाई होती है, क्योंकि ये जो लव, ग्रेटिट्यूड, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हाई एनर्जी के वर्ड्स होते हैं। ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड और डीप ब्रीदिंग से हमारा मन शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी एनर्जी हाई होती है। तो आप इन इन जो है स्टेप से अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं। फिर जब आपने अपनी एनर्जी अलाइनमेंट पर काम कर लिया, फिर आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को कर लिया तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्पीड होता है। तो इंस्पायर्ड एक्शन के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए, सिर्फ सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शन यानी कि उसके लिए वर्क भी करना पड़ता है। जैसे कि आप मनी के लिए करेंगे तो आपके पास मनी आएगी कैसे? मनी आने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स ने तो सारे जो है रास्ते आपके लिए बना दिया है, बस कुछ ही कदम पे है वो चीज़ जो आपको चाहिए। जैसे धन चाहिए, पैसे चाहिए, मनी चाहिए, तो यूनिवर्स ने तो अपनी तरह से पूरी प्लानिंग कर दी, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन नहीं लिया तो वो फिजिकली फॉर्म में आपके तक नहीं आ सकता है। तो उसके लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शन, जैसे कि आप किसी स्किल पर आप अपनी स्किल पर काम कर सकते हैं, जिससे से करके आपको जो है मनी अर्निंग होगी, अर्निंग अच्छी होगी। और फिर आप जैसे रिलेशनशिप, तो अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप इशू है और आपको आपको 2026 में पूरी तरह से अपने रिलेशनशिप को लेकर जो है अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेली होओपोनोपोनो प्रेयर करना है और आभार व्यक्त करना है। तो जब आप डेली होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे होते हैं। आप अपने हेल्थ, अगर आप अच्छा हेल्थ चाहते हैं तो बिना एक्शन के कैसे हो सकता है? अगर आप बैठे-बैठे सोचे मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, मेरा हेल्थ, मैं बिल्कुल हेल्दी रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको कम से कम आधा घंटा डेली वर्कआउट करना पड़ेगा। वॉक करो, रनिंग करो, तो आपको थोड़ा अपने शरीर को तो कष्ट देना पड़ेगा। तो जब आप ये चीज़ें फ़ॉलो करते हैं अपनी लाइफ में तो ऑटोमेटिकली बिना एक्शन के जो है मैनिफेस्टेशन अधूरा है। यानी कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो सकता है। फिर आपको, जब आपने इन सब चीज़ों पर वर्क कर लिया तो आपको कम से कम 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो चुका है, ये आपको फ़ील करना है। तो आपको याद रखना है कि जो यूनिवर्स है ना, वो आपके भाव यानी कि आपकी वाइब्रेशन को पढ़ता है, रीड करता है, वो आपके वर्ड्स को नहीं समझता है। तो आप अपनी भावनाओं पर काम करें और इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ताकि आप अपना 2026 को पहले से जो है जैसा आप मैनिफेस्ट करें वैसा ही आपको 2026 देखने को मिले। आपके पास अबंडेंस में धन हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, आपका हेल्थ अच्छा हो और आपके पास मनी
ही मनी हो, यानी कि हर चीज़ आपके पास अबंडेंस में हो। तो आई होप आप ये तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे और 2026 को आप आज ही मैनिफेस्ट करेंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।